राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। मैं मंजू चांद फिर से आप लोगों के बीच नई सुबह, नए दिन, नई उम्मीदों के साथ। तो दोस्तों आज मैं आई हूँ ग्वाला और सुबह के बज रहे 11:15। तो दोस्तों सुबह से बिल्कुल टाइम नहीं मिला ब्लॉगिंग करने का। बहुत सारा काम हो जाता है क्योंकि घर में आजकल अकेली हूँ और बगल वालों का भी काम करना है, तो इसलिए मैं बहुत बिज़ी हो रही हूँ आजकल। तो इसलिए ब्लॉगिंग कभी सुबह से कर लेती हूँ और कभी नहीं कर पाती हूँ। तो ज़्यादा परेशान मेरी भैंस ने कर रखा है मुझे। वो भैंस उसने अभी दूध दिया, तो मैं उसको बाहर बांध के मैं आ गई ग्वाला, क्योंकि आजकल मेरे हाथ का कोई काम नहीं है। तो मेरे मिस्टर जी ही घर का काम कर रहे हैं। मैं ग्वाला आ गई बकरियों को लेके। और ये देखो मैंने बकरी के लिए अपने पीमल काट दिया है, जो ये खा रहे हैं अभी। ये देखो अभी मैं पेड़ में बैठी हूँ। छोटा सा पेड़ है, मतलब इसमें से मैंने भीमल काटा तो बकरी के लिए। ये देखो मेरी बकरियां खा रहे हैं। तो दोस्तों हमारे पहाड़ों में ऐसा ही काम होता है। तो बहुत बिज़ी लोग रहते हैं, मतलब काम में बिज़ी हो जाते हैं। हर कोई किसी न किसी चीज़ में मतलब घर में बिज़ी हुए रहते हैं। तो इसी प्रकार आजकल मैं भी कुछ ज़्यादा ही बिज़ी हूँ। बिज़ी तो हमेशा रहती हूँ, लेकिन आजकल कुछ ज़्यादा ही हूँ, क्योंकि अकेले आजकल मैं घर में है। तो इसलिए हर काम करना पड़ता है, घर का भी और बाहर का भी। नहीं तो जब सासू माम होती हैं तो मतलब घर का अंदर का काम जो भी होता है, मतलब दूध संभालना, कुछ भी हो, मतलब घर का काम वो करते थे। मुझे सबसे गंदा लगता है ये दूध संभालना, उसको गर्म करो, इधर रखो उधर रखो, इसको दो उसको दो, ये काम मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। इसलिए आजकल मैं उसी में रह जा रही हूँ, क्योंकि मैं बाहर का ही काम करती हूँ और मायके में हमने कभी ऐसा देखा भी नहीं है। इसलिए बाहर का ही काम कर रखा है। परिवार में रहते तो ये सब कुछ हमने देखा भी नहीं था, इसलिए आज मुझे सब कुछ करना पड़ रहा है। लेकिन जो अंदर का काम करना होता है तो उसमें मैं लेट हो जा रही हूँ, क्योंकि मैं अच्छे से उसको संभाल भी नहीं पा रही। कभी कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है। बाहर का काम करने में मैं एकदम फिट हूँ। तो मैं ग्वाला आई हूँ और थोड़ी देर अपनी बकरी को 1 घंटा यहाँ पर चरा के ले जाती हूँ। फिर जाती हूँ घर। मिस्टर जी कुछ खाने में बनाएंगे। अभी उन्होंने कहीं जाना भी है और थोड़ी देर 1 घंटा इनको चरा के ले जाती हूँ मैं। तो अब मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ, इन लोगों को चराती हूँ। और इधर उधर से कहीं भाग ना जाए, ऐसे भी मतलब एकदम हमको सतर्क भी रहना होता है। बकरी को ही मतलब ध्यान में रखना होता है, क्योंकि आजकल पहाड़ों में बाघ का आतंक बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। इसलिए तो दोस्तों अपने बकरियों का ध्यान रखती हूँ मैं थोड़ी देर। और अब थोड़ी देर में आप लोगों को मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखो मैंने पहले वाली वीडियो में भी भेजा था और आज भी दिखा रही हूँ। ये जो पेड़ दिख रहे हैं, हरे भरे पेड़ दिख रहे हैं, जो ये हैं बेलपत्री, जो शिव भगवान को चढ़ते हैं। हमारे वहाँ बहुत सारे होते हैं ये पेड़। इसको जो हम बकरियों के खाने में भी यूज करते हैं और ये भगवान जी को भी चढ़ता है। ये पत्ते शुद्ध होते हैं। ये शिव भगवान का फेवरेट पत्ते हैं मतलब। और ये देखो तो हमारे वहाँ बहुत सारे होते हैं ये चीज़। बकरियाँ इसको बहुत अच्छे से खाते हैं। अभी इसको भी काट के ले जाऊंगे, देखती हूँ। और अभी खा रहे हैं ये भीमल। ये देखो चारों तरफ जंगल ही जंगल है। ये देखो दोस्तों, इसलिए बकरियों में एकदम नज़र बना के रखना है हम लोगों ने। जो हमारा गांव है वो है मतलब चारों तरफ से जंगल ही है। और जो हम यहाँ पे रहते हैं तो 4-5 परिवार रहते हैं। इसलिए बाघ कहीं से इधर उधर से आ ना जाए करके ज़्यादा डर लगी रहती है हम लोगों को। ये देखो तो दोस्तों मैं पहुंच गई हूँ घर। ये देखो। और तो दोस्तों भैंसों को भी बांधना है अंदर, इनको भी नहलाना भी है, पानी भी देना है। अभी पानी आने कुछ भी नहीं लेके गई हूँ। बकरी को भी अब अंदर बांधती हूँ। मेरे बच्चे भी आए हैं। यहाँ देखो मिस्टर जी धनिया तोड़ रहे हैं वहाँ नीचे जाने के लिए, वो पॉली हाउस में है। तो दोस्तों पहले इनको बांध लेती हूँ। तो अब आपको बाद में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों मैंने बांध दिए हैं भैंस गोट में। अब चलते हैं घर को, देखती हूँ मिस्टर जी ने क्या बना रखा है खाने में। आप लोगों को दिखाती हूँ। वो चले गए पूजा में। चलो चलो घर को चलो। ये देखो दोस्तों कल बारिश आई, रात में बहुत बारिश आई थी। तो हमने ये देखो सरसों ढकी थी और फिर उसके बाद सुबह के टाइम में धूप आई तो हमने ये निकाल दिए थे। और देखो फिर से बादल लग गए हैं। अभी दोपहर के 1 बज रहा है। फिर अभी इसको और डालना पड़ेगा। ये सरसों को भी नहीं छूटने देता है अब।
ये खाने के लिए हाथ पकड़ के रखा है इसने। दोस्तों खाने में मेरा बन रहा है खिचड़ी, यहाँ पे साइड में रख के गए हैं। देखो अभी हम खाएंगे खिचड़ी। चॉकलेट खाओगे? चलो फिर तो इनको मैं चॉकलेट दे देती हूँ। ये मैं भीमल काटने के लिए चले गई हूँ और ये देखो भीमल यहीं से काट रही हूँ मैं। तो बारिश आने वाली है, पता नहीं मेरे को काटने देगी या नहीं काटने देगी। ये कल की तरह फिर से तूफान आने वाला है और चारों तरफ से अंधेरा। तो पहले जल्दी से इसको काट लेती हूँ, उसके बाद फिर जाके देखती हूँ। और उस साइड से आ गया तूफान बड़ा घनघोर वाला। जल्दी जल्दी इसको काट लेती हूँ पहले, फिर इकट्ठा कर लेती हूँ। ये देखो आसमान में बिजली ऐसे कड़क रही है। तो देखिए तो दोस्तों मैं पहुँच गई हूँ घर और देखो फिर से बारिश आने लगी है। मैं फटाफट से भीमल काट के ला गई, उसको अपने छाते पे रख के आ गई हूँ। एकदम भाग भाग के आया। देखो फिर से बारिश होने लग गई यहाँ। ये देखो बारिश के मौसम में मेरे बच्चे की मस्ती है। ओहो ये तो मिस हो गया फिर। तो दोस्तों अब धूप आ गई है, अच्छी वाली धूप आ गई है अब। और अब मैं जाने लगी हूँ बातें घास बनाने के लिए। अब अर्थ मेरे खेतों में कूद तो नहीं रह गया, लेकिन काटने वाले घास ऐसे ही छोटा छोटा हो रहा होगा तो हरी घास बना के लाऊंगी, जो हमारी भाषा में बोलते हैं छोटे छोटे चुंगचंग। यानी कि अभी मौसम अभी बारिश आई तो छोटे से इस टाइप के जो घास हो रहे वो अभी हाथ में अच्छे से आ जाएंगे। तो मैं घास बना के लाती हूँ एक दो गाछ। दोस्तों मैं पहुंच गई हूँ घर और देखो मैंने ये वाले घास बना रखी है, जो मतलब ये दरास्ती से काट रखी है। अब इतनी छोटी सी हो रही थी, ये देखो ये तो छोटी छोटी घास हो रही है। और अब डालती हूँ मैं घास। और ये देखो ये भीमल सुबह के लिए है और इसको ऐसे ढक रखा है क्योंकि बारिश आ रही है तो ये भीमल भी भीग जाएगा। तो भैंस से कम खाती है, फिर जो गीला हुआ घास होते हैं तो उसको भैंस कम खाती है। अब मैं दरवाज़ा बंद कर लेती हूँ। पहले पानी देती हूँ, उसके बाद घास डालूँगी। तो मैं घास डाल के आ गई हूँ घर। और घर अभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ अपने आंगन के, मतलब यहाँ पे आंगन पे बैठी हूँ। और मिस्टर जी के उबले हैं हमारे आलू, पता नहीं पराठे बनाते हैं या आलू के गुटके बनाते हैं। मैंने तो कहा था आलू के गुटके बनाना करके, अब पता नहीं क्या बनाते हैं। तो बच्चों ने भी अंदर मेरा हल्ला मचा रखा है मम्मी मम्मी करके। अब देखो। तो दोस्तों मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना। अब मैं आपको मिलती हूँ कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।